के लिए, लेकिन मैं ही मना कर देती थी। उनका कहना यह है कि मैं इसलिए मना करती थी क्योंकि हमारी उनकी जाति अलग है, इसलिए बोल अलग है। तो फिर प्यार क्यों की? क्यों की? और उस दिन क्यों बोली जब हम शादी करने के लिए राजी थे? से प्रश्न पूछे ये कि अच्छा ये बताइए, क्या शादी वादी की भी बातें होती थी आपका पंकज से? जब आप फ़ोन पे बात करती थी तो उनका कहना है कि हाँ वो हमसे कहते थे शादी करने के लिए, लेकिन मैं शादी के लिए कभी नहीं राजी होती थी। उस दिन बयान में क्या बोली थी? पहला दिन जो हम शादी, वो अगर वो करना चाहता लड़का तो हम करते शादी। वो बोली है बयान में। लेकिन आज तो सीधा वो बोली है कि क्या कहते नहीं, वो बोलते मार के डर से बयान चेंज करती। अच्छा, बार बार बयान चेंज कर रही है। तो नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए मैं आपको एक खबर से रूबरू कराने जा रहा हूँ। जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था, बहनें आई थी भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन उनको क्या पता था कि आज का जो राखी है, आज का जो रक्षाबंधन है, शायद हम अपने भाई को आज का रक्षाबंधन ना बांध पाएँ। दर्शकों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि बिहार में अभी तक आपने जो है खबर सुनी थी आरती और छोटू वाला, उसी से मिलता जुलता एक खबर जो है सोनी और पंकज जैसा घट गया है। क्या होता है दर्शकों, घर वालों का आरोप है, पंकज के घर वालों का आरोप ये है कि सोनी उस रात, जैसे कल रक्षाबंधन है, आज पंकज को बुलाती है मैसेज करके, और फिर उसके बाद क्या होता है, सुबह पंकज का सोनी के घर के ही कुछ दूरी पर खंभे में, बिजली के खंभे में उनकी लाश टंगी हुई मिलती है। उस दिन दर्शकों, जिस सुबह उनकी लाश टंगी मिलती है, उसी दिन था रक्षाबंधन का त्यौहार, और बहनें भी राखी बांधने के लिए आई थी। क्या आप लोग उस आई थी? मैं नहीं। हाँ, बड़ी बहन आई थी। बड़ी और आप लोग आई थी। दोनों बहन एक साथ। आपका कहाँ है ससुराल? बेलागंज है। बेलादन। और इनका क्या नाम है आपका? पिंकी कुमारी। और इनका कहाँ है? मेरा सुजावलपुर। आपका नाम क्या है? किरण कुमारी। अब ये जान लीजिए दर्शकों, ये दोनों बहन आई थी और एक बहन की अभी शादी नहीं हुई है। ये जान लीजिए कि ये बहनें आई थी राखी बांधने के लिए भाई को, लेकिन इनको क्या पता था कि शायद वो राखी लास्ट राखी रहेगी, बल्कि वो बांध भी नहीं पाएंगी। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आपके भाई का लाश उस दिन टंगा हुआ मिला और जब आपको खबर हुई तो आप क्या सोची उस वक्त? आपके दिल पर क्या बीती हुई होगी? ये तो हमको पता है, लेकिन जनता जानना चाहती है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हमारे भाई का कहीं दुश्मनी वगैरह कभी थी नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था, ठीक है? तो उस वक्त आपके दिमाग में कौन सा प्रश्न उठा था उस वक्त? तकनीय प्रश्न उठ गया जो लड़की है बला के वही मरवाया है। लड़की मरवाई? हाँ, वही जखनी हमरा पे आया कहने के लिए। हाँ, जो आपके भाई वहाँ बिजली के पोल पे खंभे पर लटका हुआ है। हाँ। तकनीय हम लोग जान गए। अच्छा, कि वही लड़की मरवाई होगी। वो लड़की के घर वाले को शादी से रचा गया है। हाँ, उन्हीं को पापा भाई का वही शादी से, क्योंकि धमकी दे गया था मेरे घर। अच्छा, एक हफ्ते पहले धमकी भी देकर गए थे ना कि आप अपने बेटे को समझा लीजिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ ना? हाँ, तो वही सब बोले। हम लोग तो नहीं जाने धमकी के बारे में, न मेरी मम्मी जानती थी, न मेरे पापा जी जानते थे। क्या पता वो मेरे भाई जी को दिया होगा धमकी, ये तो भी हम नहीं जाने। उन्हीं लोग न बोले अपने मुँह से, हम धमकी दिए थे उनके घर पे जाके। अच्छा, क्या बताया जाता है कि गाना वगैरह भी आया था छोटू गाना कोई रिलीज किए थे, ये सब बातें हैं क्या? छोटू नहीं, पंकज। सॉरी, हाँ पंकज है। गाना वगैरह रिलीज किए थे क्या? जी। गाना कितने महीने पहले आया था? पंकज कितने महीने पहले गाए थे? सावन में, यही पहला शुमारी। अच्छा। और गाना कहा जाता है कि सोनी ने ही लिखा था।
जी हम लोग बाद में देखे, जब उनको डब्बा डब्बी ढूंढे जब मरने के बाद, तब देखे उसमें सोनी का नाम था, मेरे भाई जी का नाम था, वही गाना लिख के इनको दिए थे। अच्छा, कागज में लिखा था पूरा गाना, पूरा कॉपी है और भरा। उसमें सोनी का भी नाम है? हाँ, उनकी बहन के भी दिलखुश भी के नाम है। अच्छा अच्छा, बहन, छोटी बहन है उनकी? हाँ, वो जो बट बोलती है, हाँ, छोटी सी। हाँ, उनके भी नाम है, दोनों बहन का नाम है उसमें। अच्छा अच्छा। मेरे भाई जी का नाम। उसमें आवाज़ किसने दिया था? क्या कहते हैं, ये पंकज का आवाज़ था उसमें गाना में? हाँ जी पंकज ने ही गाया था, बाकी सोनी ने नहीं गाया था? नहीं, वो सोनी सिर्फ लिखी थी ना? लिखी थी जी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से सोनी का कहना ये है कि जो अगर हमारे पिताजी और भाई से अगर होंगे उनका दोष होगा, अगर वो आरोपी होंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, क्या लगता है आपको? उनके क्या सही बोल रही हैं? वो तो बार बार बयाने चेंज करते हैं। हाँ, बयान भी बाजी भी चेंज किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है कुछ और कह रही थी, अब कुछ और बोल रही है। जो कौन मारा? हाँ, सोनी जानती है ना, वो प्रेम की थी हैं, हम लोग तो नहीं जानते हैं। वो सोनी हकीकत बताएगी ना, वही ना जानेगी जो कौन मारा, कैसे मारा गया, वो तो जानती होगी, तो क्यों नहीं बता देती? बताना चाहिए उनको। नहीं, उनका कहना है, सोनी का कहना ये है कि कुछ भी हो जाए, हमारे भैया और हमारे पिताजी इसमें दोषी नहीं है, वो कभी मार ही नहीं सकते, वो उनका कहना ये है। धमकी देने के लिए क्यों आए थे? हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, अगर जो व्यक्ति मार नहीं सकता तो धमकी क्यों दिया? वही अगर वही से पकड़िए, उससे पकड़िए। अगर वो लड़की जो गलती हो गया तो घर पर दिलखुश बोलती है ना, दिलखुश यादव, जे की कहे हमारा भाई जी या पापा जी धमकी देने के लिए गया था, से गलती हो गई, तो आया था, तो क्यों आया था गलती देने के लिए? क्यों आया धमकी देने के लिए? उनका कहना ये है कि हमारे पिताजी और क्या कहते हैं जो है भाई धमकी दे दिए, और इसमें कोई और जो है उनका हत्या कर दिया। ऐसा बात नहीं, धमकी देने के लिए वाले को साजिश से ही मेरा भाई जी को मौत हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, और कहीं ना कहीं एक बात ये भी दिखता है कि जब हम उनसे जब क्या कहते हैं, जैसे सोनी से प्रश्न पूछे ये कि अच्छा ये बताइए, क्या शादी वादी की भी बातें होती थी आपका पंकज से? जब आप फ़ोन पे बात करती थी तो उनका कहना है कि हाँ, वो हमसे कहते थे शादी करने के लिए, लेकिन मैं शादी के लिए कभी नहीं राजी होती थी। उस दिन बयान में क्या बोली थी? पहला दिन जो हम शादी, वो अगर वो करना चाहता लड़का तो हम करते शादी, वो बोली है बयान में। लेकिन आज तो सीधा वो बोली है कि क्या कहते हैं, नहीं, वो बोलते मार के डर से बयान चेंज करती है। अच्छा, बार बार बयान चेंज कर रही है। वैसा ही जितना आदमी जाएगा वैसी ना बयान चेंज करेगी। पहले बयान से आप लोग पकड़ सकते हैं। हाँ, ये जान लीजिए दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें, अभी तक उनका कहना था कि क्या कहते हैं सोनी का, बयान चेंज कर सकते हैं कि जो है अगर पंकज शादी करने के लिए तैयार बोलते हम जरूर करते, ठीक है, लेकिन अब जब मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि क्या पंकज से आपकी शादी की बात होती थी, तो सोनी का कहना ये है कि हाँ, वो कहते थे शादी करने के लिए, लेकिन मैं ही मना कर देती थी। उनका कहना ये है कि मैं इसलिए मना करती थी क्योंकि हमारी उनकी जाति अलग है, इसलिए बोल। अलग है तो फिर प्यार क्यों की? क्यों की? और उस दिन क्यों बोली जब हम शादी करने के लिए राजी थे? क्यों बोली थी? अभी बयान चेंज क्यों करती है? हम उनसे ये भी प्रश्न पूछे दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें, हम उनसे ये भी प्रश्न पूछे कि क्या आप जो है पंकज से बात करने के दौरान किसी और भी लड़के से बात करती थी? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। तो वो कही कि नहीं, ये हमारा पहला प्यार है, हम इनसे पहले बात किए हैं और इन्हीं को हम मानते हैं। ठीक है, मानते हैं, तो बताएगी ना जो कौन मारा है। जब बोल रही है दिलखुश यादव जो है, वो लड़की जो बोल रही है, लड़की भी मैसेज की थी, जब पकड़िए मैसेज से, आप बोल रही है जो नहीं मैसेज हम नहीं किए थे, बोल रही थी ना, तो उससे पकड़िए जब मैसेज तो है ना मोबाइल में अभी। अच्छा, ये दिलखुश उनकी छोटी बहन है जी, और वही मैसेज करके बुला लेती हैं? नहीं, सोनी यादव जो है ना, मैसेज वो की थी। अच्छा, अच्छा। दिलखुश यादव जो बोल रही है वो लड़की, जे की कहे हम पापा जी या भैया जी धमकी देने के लिए गए थे, मम्मी या गलती जो हम कर दिए, से धमकी देने के लिए तुम्हारा मम्मी पापा या भाई जी आया तो कौन मार दिया? किसी दुश्मनी तो नहीं था हमको,
धमकी तो जिस तरह से वो कहते हैं कहीं ना कहीं सोनी की माँ बोल रही हैं कि हमारे जो है बेटे धमकी देने के लिए गए तो वो बोले थे कि बाहर निकलो, हिम्मत हो तो बाहर निकलो, बताते हैं तुमको। ऐसे बात नहीं है, झूठ बोल रही हैं। अच्छा, ऐसा बात नहीं है। वो बयान चेंज ये जान लीजिए दर्शकों, बहन ये बड़ी है सबसे ना, ये सबसे बड़ी बहन है और ये माता जी हैं। इन लोगों पर क्या बीत रही है सोच सकते हैं दर्शकों। दाना उना नहीं खाई है, मरी पड़ी हुई है। कोई पुलिस थाना कोई आया है दरवाजा पर देखने के लिए? कोई नहीं आया। इकलौता भाई था ना, इकलौता भाई था हमको। आज अगर इतना इंसाफ मिल जाता ना तो गरीब को बच्चा नहीं मारा जाता। पर आज ऐसा दुनिया हो गया जो पैसा पर आदमी बिक जाता है और गरीब के बच्चा मारा जाता है। सौदा हो गया गरीब के बच्चा को, समझ लिया बड़े लोग। पैसा पर बिक जाता है ना। अगर इंसान होता तो दियाता इंसाफ बात, तो आज गरीब के बच्चा नहीं मारा जाता। ये जान लीजिए दर्शकों, 4 बहनें और एक भाई था। 4 बहनों का वो दुलारा भाई था एक तरह से देखा जाए, क्योंकि दर्शकों आप सोच सकते हैं कि जब 4 बहनों के बीच में एक भाई होता है तो चारों तरफ से स्नेह प्यार बना रहता है, और जब इकलौता भाई रहता है तो उसका तो बात ही अलग रहता है, घर का चिराग रहता है। मोबाइल जेबी में था तो उस पर तो फोन होगा ना, जखनी बातें हो के अगर मेरे भाई जी को बुलाया गया तो वो नंबर तो होगा ना, नंबर से पकड़ा जाता। आज तक नंबर भी नहीं मालूम चला। कैसे मोबाइल का लॉक टूट गया, अभी तक लोग कोई प्रूफ दिया है? अच्छा, क्या प्रशासन से क्या आप उम्मीद लगाएंगी? मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद लगाना चाहती हैं? वो लड़की एक बार क्या बोली, जो हम मैसेज में बोली है ना, जो सुबह से हमको बात नहीं हुआ है बोली है ना, फिर क्या बोलती है मीडिया वाले के आगे में, जो हमको उस मम्मी से झगड़ा हुआ है, हम लाइने पर थे तो हम सुने उनको मम्मी से झगड़ा हुआ। वो कह रही है, हम उनसे ये भी पूछे, हाँ क्या बोलना चाहती है? वो कह रही है जो मतलब हमको बात नहीं सुबह से हुआ, तो फिर वो कैसे जानी जो मम्मी से वो झगड़ा करके निकली? फिर कहती है ना जो हम कॉल फोने पर थे, वो बोल रही है ना। तो आप ही समझिए, जो बयान चेंज कैसे नहीं किए, तुरंत में पलट एक मीडिया वाले के सामने तुरंत बयान चेंज करते ये आपको मैं बता दूं दर्शकों, हम उनसे ये भी पूछे अच्छा ये बताइए क्या कहते हैं सबसे पहले कौन बातचीत करना स्टार्ट किया था? तो उनका कहना ये है कि हम उनसे बात करना स्टार्ट नहीं किए थे, सबसे पहले छोटू ही हमको जो है आकर बोले थे हमको। पंकज सॉरी, हाँ पंकज जो है सबसे पहले आकर हमको बोले थे, सोनी का कहना ये है। तो हम कहे कि अच्छा ये बताइए, कोई भी लड़का पहले लड़की को प्रपोज नहीं किया जाता है, लड़की ही करती है। लड़की की थी पहले। अगर लड़का पंकज गए बात करने के लिए, उनका कहना है पंकज काम करने के लिए जाते थे और वो सोनी कह रही है कि हम जो है ट्यूशन पढ़ने जाते थे। उनके ट्यूशने तर हमेशा मेरे भाई जी काम करते थे। और बोल रही थी कि हम प्रपोज नहीं किए, वही बोले थे सबसे पहले। ऐसा बात नहीं है। ये जान लीजिए दर्शकों, बात कुछ भी हो, हम चाहते हैं कि न्याय मिले, ये परिवार को न्याय मिले, क्योंकि 4 बहनों का लाडला भाई खोया है। 4 बहनों के साथ जो है नाइंसाफी हुई है, समझ रहे हैं? 4 बहनों का जो दुलारा भाई है उसकी किसी ने हत्या कर दिया है। तो हम ये चाहेंगे, दोषी चाहे जो भी हो, चाहे उनके घर वाले हों या फिर कोई और हो, इसकी अच्छे से जांच हो और सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा में क्या, कैसी सज़ा मिलनी चाहिए उनको? फांसी के। अगर आज फांसी मिल जाता ना उन लोग को, तो आज गरीब के बच्चा नहीं मारा जाता, ये कांड कभी नहीं होगा। सही बात कह रही है। हाँ, जाहिर सी बात है दर्शकों, आपको बता दें, अगर इन मामलों में जिस तरह से बिहार में आए दिन हत्या होता रहता है, इस मामले में अगर दोषी को एक बार फांसी दे दिया गया तो कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगा, लेकिन बिहार में जो ये कांड हो रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, इससे ये सीधा लग रहा है कि यहाँ का व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुका है। और बिहार पुलिस को अब इस बार तो क्या है कि सरकार भी कहीं ना कहीं जो है दूसरे के सपोर्ट से चल रही है, और तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री हैं, तो तेजस्वी से हम गुहार लगाना चाहेंगे कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार को न्याय दीजिए आप।
क्योंकि इस परिवार ने, इन बहनों ने अपने भाई को खोया है। हम यही चाहते हैं आपसे